प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का कि उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम इस समय बसंत एबेनेजर मिनिस्ट्री जो कि सिस्टर रुहामा का है, उसमें हम आप लोगों के साथ जुड़ करके एक बार फिर से अपने जीवित खुदावंत की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस फेसबुक पेज पर। और मैं निवेदन करता हूं कि जिस समय आप इस फेसबुक पेज पर जुड़ते हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन बहुतायत से फैलना चाहिए, तो कृपया करके आप इस फेसबुक पेज को और भी दूसरे लोगों को, इस सेशन को, इस सत्र जो भी है वीडियो है, इसको और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, हर एक लोग जान सके। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तक सारा संसार परमेश्वर पिता को ना जान ले, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो आप यदि परमेश्वर पिता का आगमन चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और संसार से सब न्याय का समय आए, तो आप सबको परमेश्वर पिता के लिए इस कार्य को करना बहुत जरूरी है। तो हालेलुया। मैं सुरेश नपा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि मैं आपके बीच में आकर के जीवित खुदावंत की महिमा कर सकूं, उसके वचन का प्रचार कर सकूं, उसके कलाम को आपको बता सकूं। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं, और सारी बातों के लिए हम अपने जीवित खुदावंत को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें भला चंगा तंदुरुस्त रखे परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन में ये सुंदर समय दिया है कि हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन परमेश्वर पिता सोशल मीडिया के माध्यम से इस फेसबुक पेज पर आकर के आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके हैं। धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि आपने मुझे इस योग्य किया है कि मैं आपके लिए आपका पवित्र वचन परमेश्वर पिता आपके प्रिय लोगों के बीच बांट सकूं। तो मुझे ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरिए, ताकि आज का वचन जब मैं प्रचार करूं तो हर एक के मन में बहुतायत से काम करने वाला हो सके। मेरे खुदावंत, इस समय हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं बहन रुहामा के लिए, उनके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी न्याय इनकार हो रहे परमेश्वर, जो भी समस्या है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक समस्या, कुछ भी समस्या है परमेश्वर, हम उनको आपके सामने रखते हैं। आप अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, उसके जीवन से उन समस्याओं को, परेशानियों को दूर कर दीजिए। प्रार्थना करता हूं हमारे संग और साथ होइए। मेरे साथ जितने लोग जुड़ते हैं, इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, हर एक के लिए आपसे विनती करता हूं कि प्रत्येक हर एक सुनने वालों को परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए, उनके जीवन के हर समस्याओं को दूर कीजिए, हर बीमारी को दूर कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें भला चंगा रखिए, और अपने आत्मिक विश्वास में परमेश्वर पिता आत्मिक अगुवाई में आगे बढ़ाता ले चलिए। हर एक के विश्वास को मजबूत कीजिए परमेश्वर पिता। हम ये जान सके इस संसार में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जिससे हमको उद्धार मिल सकता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता, हर एक लोग जान सके कि इस संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, पापों का क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे सब अपराधों को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और साफ कर दिया परमेश्वर पिता। हम इस विश्वास और आशा के साथ आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं, आज के वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता। मेरे संग जुड़ने वाले हर एक लोगों को एक बार फिर से आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूं, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए, मन फिराने के लिए सत्यता को जानने की शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। वो सोच दीजिए, वो समझ दीजिए, ताकि वो जान सके कि संसार में हम पापी दशा में हैं, हम पाप की दशा में, हम जन्म से पापी हैं, लेकिन हमारे पापों का छुटकारा हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में मिलता है। उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पे अपने प्राण को दिया है। सचमुच दयालु परमेश्वर पिता, हमें अपने हाथों में रखिए, अपने कल्याण से भरिए परमेश्वर पिता, और विशेषकर सिस्टर रुहामा के जीवन में आपके अगुवाई, आपका प्रेम, आपकी आशीष बहुतायत से काम करने वाला हो सके, ताकि वो अपनी हर समस्याओं से छुटकारा पा करके विजय हो सके परमेश्वर पिता, आपकी महिमा कर सके। आपकी बेटी परमेश्वर पिता, आपके नाम के लिए अपने घर के द्वार को, अपने दिल के द्वार को खोल के रखा परमेश्वर पिता, आप उसे आशीषित कीजिए। सारी महिमा धर्म हम आपको देते मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से, आमीन। सो प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए आज का वचन हम सीधा विलंब न करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। तो जनरली हम लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, हर चीज
हमारे पास क्या है? पवित्र बाइबल है। और पवित्र बाइबल क्या है? हम कहते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। बात यह है कि हम इस वचन को कैसे और किस प्रकार ग्रहण करते हैं। क्या ये सचमुच जो बाइबल है ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है? और यदि हम इस बात को मानते हैं कि ये लिखा हुआ वचन है तो वो हमारे जीवन में क्या काम करता है? आपको बता दूं, नीति वचन का लेखक अपने 30 अध्याय में, जब आप नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय प्रोव्स चैप्टर 30 वर्स 5, नीति वचन 30 अध्याय 30 और उसका 5वां पद जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों के लिए ढाल बना है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर का जो वचन है एक ताया हुआ मतलब परखा हुआ और मजबूत और एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि सब प्रकार से सुरक्षित। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मतलब ऐसी ढाल है, ऐसी छत है जो हमें हर प्रकार की मौसम से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की समस्याओं से हमको बचाता है। तो परमेश्वर का वचन आपके मेरे जीवन में एक ढाल के समान है और वो एक ताया हुआ वचन मतलब शुद्ध क्या हुआ, पक्का क्या हुआ और मजबूत किया हुआ वचन है। आप यदि किसी लोहा को देखें, किसी भी लोहे को, जब तक उसको आग में नहीं पकाया जाता, वो आग में पक के नरम होता है, उसके बाद उसमें से जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धि होती है, वो सब निकल जाती है। फिर एक प्योर लोहा अलग निकलता है। और वो लोहे को जब बनाते तो हम कहते हैं जब उसको बजाते हैं तो उसमें से मजबूती की आवाज आती है और उसको देख करके उसका बनाने वाला उसको परख ले लेता है और कहता है कि ये जो है ये मजबूत लोहा है, ये ताया हुआ लोहा है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन ऐसे ही हमारे पास नहीं आया। परमेश्वर का वचन हर एक वचन ताया हुआ, परखा हुआ और हर एक के लिए जाना पहचाना वचन है। और ये वचन जब हमारे दिल में है, इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि ये हमारे लिए क्या है, एक जितने हम इसकी शरण लेते हैं, जो कोई भी इसकी शरण में आता है वो उसके लिए एक ढाल और कवच का काम करता है, ताकि हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की तकलीफों से वो आपको और मुझे बचा सके। नीति वचन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और जब 20 पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया! जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आज हम परमेश्वर के इस वचन के बारे में ही सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है। कैसे आया? आपको मालूम होगा कि परमेश्वर पिता ने इस संसार की सृष्टि वचन से की, बोल बोल करके। वचन क्या? शब्द, द वर्ड, जो परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। पूरे ब्रह्मांड के पूरे संसार की सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कर दी। और इसी को जब हम यूहन्ना की पत्री में हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक में 1 अध्याय, तो वहां पे लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वही खुद परमेश्वर है, वही ईश्वर है। आप इसको एक साधारण पुस्तक या हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भाषा में छपी हुई पवित्र बाइबल बस को एक पुस्तक नहीं कह सकते। ये क्या है? ये खुद परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो उसके आगे में यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय और उसका जब 11वां पद पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि और वह वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ, डेरा किया और देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप में डेरा किया। मतलब यही वचन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। और उसी के बाद 12वें पद में कहता है कि और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर पिता पर या उसके वचन पर जितनों ने भी विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें, परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार मिल गया। हम उसके बेटा बेटी बने किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा। तो परमेश्वर के वचन के लिए
पौलुस प्रेरित अपनी तीमुथियुस की पत्री में दूसरा तीमुथियुस अध्याय और उसका 3 अध्याय दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 पद जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे सीधा सीधा कह देता, स्पष्ट रूप से आपके मेरे लिए, यदि आपको थोड़ा शंका होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सुरेश आज कुछ वचन को कुछ ज्यादा ही बता रहे, मैं बता दिया कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर जो है, जो हमारे बीच में वचन ही परमेश्वर है और देहधारी हुआ था और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में डेरा किया था, तो ये कुछ ज्यादा ही बात हो गई। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप पढ़िए, पौलुस भी कहता है इस बात के लिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब जो बाइबल आपके पास है, वो ये संपूर्ण बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब इसमें 66 अध्याय हैं, किताबें हैं, 66 किताबें हैं, टोटल 2 भाग है, नए नियम पुराने नियम, और विभिन्न 40 लेखकों के द्वारा इसको लिखा गया है। तो जब ये लिखी गई तो वो 40 लेखक लोग ऐसे नहीं लिख लिए, वचन बताता है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर इस वचन को लिखे। उन्होंने उसको इबारत रूप में लिखा, लेख शब्दों के रूप में लिखा, और लिखा है कि यह, और इसलिए नहीं लिखा कि ये परमेश्वर हमसे पढ़े, बस लिखा ये ताकि लोग उसको उपदेश करने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। मतलब ये वचन आपको और मुझे इसलिए दिया गया है, ये परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की प्रेरणा से उन्हें मोटिव किया गया, मोटिवेशन मिला कि आपको ऐसा लिखना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर करके उन्होंने इस वचन को लिखा, और जब वचन लिखा तो उसके अनुसार फिर वो परमेश्वर के वचन को इसलिए लिखा गया ताकि वो उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में और धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ये उसके लिए लिखा गया है। आज आप और मैं प्रतिदिन इसका अध्ययन करते हैं। जितने भी विश्वासी होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो सवेरे उठ करके या संध्या समय, जब भी समय मिलता होगा, परमेश्वर के इस वचन को नहीं पढ़ता होगा। सब पढ़ते हैं, लेकिन बात यह आती है कि पढ़ना जो होता है, तो यूं तो हम अपने संसारिक किताबों को भी पढ़ते हैं, हम अपनी शिक्षा की किताबों को भी पढ़ते हैं, लेकिन इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल अलग है। ये उन पुस्तकों के समान नहीं है जो संसार में हमारे संसारिक शिक्षा के लिए जरूरी है, या उनके लिए जो हमारे ज्ञान के लिए जरूरी है। जी नहीं, ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। पवित्र शास्त्र को जब आप पढ़ते हैं तो आपका बौद्धिक, शारीरिक के साथ साथ आपका इंटरनल लाइफ भी, वो आत्मिक जीवन भी आपका उन्नति करते जाता है। उसके लिए जरूरी है आप जब भी आप पढ़े तो साधारण किताब के रूप में नहीं पढ़े, या आप एक रूटीन के रूप हिसाब से ना पढ़े कि भैया मैं तो मसीह हूं, मैं सवेरे उठता हूं, दुआ करता हूं, बाइबल नहाता हूं, धोता हूं, उसके बाद फिर बाइबल पढ़ता हूं, फिर दुआ करता हूं, फिर मेरा दिन का काम शुरू होता है। जी नहीं, ये आपका रूटीन बताता है। बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, ताया हुआ वचन है, आपको हर प्रकार की बुराइयों, समस्याओं से, मौसम से बचा के रखता है। ये शरणागतों के लिए एक ढाल है, लिखा है। जब ये ढाल है तो इसको अपने जीवन में उसी प्रकार स्वीकार करें। आपको मालूम है, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वचन की तुलना बहुत सारी चीजों से की गई है। कहीं पे उसको दीपक कहा गया, कहीं पे उसको हथौड़ा कहा गया, कहीं पे तलवार कहा गया, और कहीं पे उसको बीज के रूप में भी कहा गया। मतलब परमेश्वर के वचन की उपमा कई प्रकार से दी गई है। मतलब वो उपमा इसलिए दी गई ताकि हम उस वचन को समझ सकें कि परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। हथौड़े से आप समझते क्या होता है? हथौड़ा ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को, कठोर चीज को, जो ऐसी नहीं हाथ से नहीं टूट रही, उसको तोड़ सकता है। हथौड़ा वो है जो हमारे कठोर हृदय को तोड़ करके नर्म और मोम का हृदय बनाता है। लिखा है कि तलवार के समान है। तलवार, वो भी कौन सी तलवार? एक तरफ के धार वाली नहीं, लिखा है कि 2 धारी तलवार के समान है, जो तुम्हारे हृदय और गूदे गूदे को आर पार छेद करता है। मतलब ये परमेश्वर का वचन
ऐसा वचन है जिसके सुनने के द्वारा हमारा मन द्रवित हो जाता है, हम आत्मज्ञानी से भर जाते हैं, हमें सत्यता का मार्ग पता चल जाता है। वो जैसे तलवार किसी चीज को भेद देती है, वैसी परमेश्वर का वचन हमारी अंतर आत्मा को भेद सकता है, भेद करके उसका पूरा सार हमको निकाल सकता है कि हम कैसे लोग हैं। लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक के समान है। परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से दीपक के समान है। किसी भी परेशानी में आप परमेश्वर के पवित्र वचन को स्मरण करेंगे तो वो हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जैसे दीपक उजाला फैलाता है, दिए का क्या काम है? दिए का काम है कि अंधेरे में रोशनी फैलाना। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे पाप रूपी अंधकार जीवन में, अंधकारमय जीवन में वो रोशनी का काम करता है, वो प्रकाश देता है, ताकि हम उस असत्य के मार्ग से निकल करके सत्यता की ओर चले, वो अंधकार के, वो तमस के मार्ग से निकल करके हम उजाले की ओर चले, उस रोशनी की ओर चले जो प्रभु यीशु मसीह के पास मिलती है। तो प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सारी बातों को बता रहा है। लिखा है कि परमेश्वर के वचन की उपमा बीज के समान दी गई, जिसे किसान ने बोया। कुछ झाड़ियों में आपने पढ़ा होगा लूका की पुस्तक मत्ती की इंजिल में कि 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया। सड़क किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ियों के बीच में और अच्छी भूमि। अब ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आता है तो उस वचन को हम किस प्रकार, उस बीज को हम किस प्रकार ग्रहण करके उससे फल उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात को बता रहा है कि हमें कैसा करना है। बहुत सारी उपमा है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल होता है, हम इसको किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे 1 अध्याय और 22 पद में, तो वहां पे लिखा है कि सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। ये बहुत ही गंभीर बात है। आज बहुत तेरे लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते बस हैं, सिर्फ सुनते हैं और उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। प्रचारक भाई आए, पास्टर साहब आए, परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार किया, बड़े आनंद से हमने सुना। अब बाहर निकल के दूसरे भाई से बोले, अरे आज का वचन तो पास्टर साहब ने 1 नंबर बताया, कितना बढ़िया वचन उन्होंने बोला, उन्होंने क्या प्रेम के बारे में बताया, एक सब्जेक्ट बताया, क्या प्रेम के विषय में बताया। क्या सचमुच ऐसा परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया मनुष्य से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमको भी कहता है कि परमेश्वर ऐसी प्रेम करो, लिखा अपने भाई से प्रेम करो। लेकिन उसके बाद जब घर तक पहुंचे तो पता चलता है कि आज का वचन जो था वो उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने बगल में रहने वाले भाई से दुश्मनी है, उससे वो प्रेम नहीं कर सकता। मतलब ये है, हम वचन को सिर्फ सुनते हैं और सुन करके बताते हैं कि बड़ा अच्छा लगा, अरे आज वचन मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उस पे मैं चलता ही नहीं, उस वचन का पालन करता नहीं, उस वचन पे मनन करता ही नहीं। वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनो बस नहीं, उसके मानने वाले, उस पर चलने वाले भी बनो, उसके चलने वाले भी बनो कि जैसा वचन सुने हो उसको उस पर चल के दिखाइए। तब तो उस वचन की साथ जो आपने सुना है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। क्योंकि हम यदि इस बात को साधारण वचन मानते हैं तो फिर हम उसमें चलेंगे नहीं, लेकिन इस वचन को हम खुदा का प्रतिरूप मानते हैं, परमेश्वर के पुत्र का देह मानते हैं कि देह रूप में आया था वो और वचन ही देहधारी हुआ था, तो निश्चय ही हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे और हर एक प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण होंगे। दूसरी बात एक कहता है, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 में लिखा है कि वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो और जो भी करो सब कुछ वचन के अनुसार करो। हम वचन को रखते कहां हैं? आजकल हम वचन सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लिखा है कि वचन को सिर्फ सुनो बस नहीं, बल्कि वो वचन हमारे मुंह से निकला भी करे। हमारे मुंह से नीति वचन पुस्तक में हमारे मुंह से निकलना भी चाहिए वचन। परमेश्वर का वचन यदि हमको मिला है तो सिर्फ सुने बस नहीं, बल्कि वो हमारे मुंह से निकला भी करे।
मतलब जो कुछ हमने सुना या आज जैसे मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन, आपको यदि लगता है कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य के रूप में काम कर रहा है, हम आशीष पा रहे हैं वचन के द्वारा, तो ये वचन आप अपने तक सीमित ना रखें कि मैंने सुन के रख लिया बस हो गया, मेरा यही है। अगर आप यही कर रहे हैं तो आप उस एक तोड़े वाले के समान है जिसको तोड़ा मिला और उसने मिट्टी में दबा दिया, और उसका परिणाम भी आप जानते हैं कि जब मालिक आया और उससे तोड़े के बारे में पूछा तो उसका क्या हर्ष हुआ। तो इसलिए वचन जहां तक मिलता है उस वचन को मन में बसाइए और मन से दूसरों तक पहुंचाइए भी। लिखा है यूहन्ना का 8वां अध्याय 31 पद में, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम यदि परमेश्वर के साथ उसके वचन से जुड़े हुए, वचन यदि हमारे मन में, हम उसके पुत्र पुत्रियां, उसके चेले, उसके शिष्य कहलाते हैं। तो ये वचन के बारे में लिखा हुआ। और तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 15 पद में कहता है कि और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक से काम में लाता है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 9 पद में कहता है और उस विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे और खरी शिक्षा में उपदेश देख सके, विरोधी का मुंह बंद करे। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का वचन हमारे जीवन में जब रहता है तो हमारे लिए वो ढाल का काम करता है, ताकि हम उस ढाल में रह करके विरोधियों के तीरों का, विरोधियों के नुकसानों से तो बच सकते, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रचार करके, उसे मुंह से निकाल करके और उसका उपदेश बना करके विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकते। तो ये परमेश्वर का वचन है। अब आपको मालूम होगा यदि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो वचन प्रभु का रूप में है। यदि हम कहते हैं कि वचन प्रभु का प्रतिरूप है, वचन परमेश्वर का रूप है, और यदि वचन मेरे मन में है तो मतलब परमेश्वर भी मेरे मन में है। और जहां परमेश्वर है वहां पर कोई बुराई, कोई पाप नहीं होगा। तो ये मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जान सकता हूं कि ये परमेश्वर का वचन जो मुझे मिला है ये मेरे जीवन में बहुतायत से काम कर रहा है? मैं कैसे जानूंगा? कुछ तो मेरे पास चिन्ह दिखेंगे मेरे जीवन से, कुछ मेरे जीवन से ऐसा मतलब लोगों को प्रतीत होगा मेरे व्यवहार से कि हाँ इनका जीवन ऐसा है तो जरूर इनका खुदा इनके साथ है। मतलब परमेश्वर मेरे मन से दिखना चाहिए, परमेश्वर का वचन मेरे भीतर से दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब दिखता है ना तो मेरे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन, खुदा का आपके भीतर आने से, परमेश्वर का वचन आपके भीतर आने से आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आएगा तो वहां पर वचन में लिखा है, यदि तीमुथियुस की पहली पत्री 4 अध्याय 5वां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। मतलब समझे? यदि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की जितनी गंदगी है, जितने पाप है, जितनी बुराई है, जितने भी सारे गलत काम, शैतान से जो भरा हुआ शरीर है, मेरा विवेक, मेरा सोच, मेरा मन, जो कुछ भरा हुआ है, सब कुछ उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपके जीवन में शुद्धता लोगों को कैसे पता चलती है? आप जानते हैं? आपके बोलने से। आप जब अपने जीवन में किसी से, दूसरे से बात करते हैं, आपके बातचीत करने के तरीके से वो पवित्रता और वो शुद्धता जो आपके भीतर में है, लोगों को बाहर आपके बोलने से एहसास हो जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि हम सिर्फ मन से शुद्ध नहीं हुए, सिर्फ शरीर से नहा धो के शुद्ध नहीं हुए, हम भीतर से शुद्ध हुए। और जब भीतर से शुद्ध होते हैं मतलब परमेश्वर का वचन अंदर गया और बुराई बाहर गई, पाप बाहर निकल गया, अब हम शुद्ध हो गए, तो शुद्धता हमारे जबान से दिखाई देती है। आपका शब्द बिल्कुल बदल जाएगा। कल तक जो आपके मुंह से गलत चीजें निकलती थी सब बंद हो जाएंगी। उसके बाद आपके मुंह से
सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें, वचन की ज्ञान की बातें और लोगों को समझाने, सुधारने और तर्क वितर्क करने की शक्ति आपके जबान और जिह्वा में आ जाएगी। कब होगा ये? यदि कोई आपको देखता और बोलता कि ब्रदर आप सचमुच बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप किसी प्रकार की गलत बात नहीं कहते, मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन आपके भीतर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके मन में है, आपके भीतर है, तभी आप अच्छी बातें कह पा रहे हैं। आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय और उसका जब आप 3 पद पढ़ेंगे तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उस वचन के द्वारा जो मुझ में है शुद्ध हो जाओ। उस वचन से शुद्ध हो जाओ बोलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मन में है तो हम शुद्धता को प्राप्त करते हैं। आपको मालूम है, एक बार एक प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया था कि मनुष्य का शुद्ध शरीर शुद्ध और अशुद्ध कब होता है, मतलब पवित्र और अपवित्र कब रहता है। लिखा है कि तुम्हारे शरीर को अशुद्धता नाश करती है, बुराई नाश करती है, क्योंकि मनुष्य के भीतर अर्थात उसके मन में जो कुछ भी होता है, अर्थात व्यभिचार, बुराई, लालच, बुरी इच्छाएं, बुरी कामनाएं, पाप, मूर्ति पूजा और ये सब सारी चीजें जब मनुष्य के मनों में रहती है तो वो मनुष्य के शरीर को अशुद्ध करती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन सब चीजों को त्याग दो, क्योंकि ये जो चीजें हैं तुम्हारे शरीर को भीतर से नुकसान, क्योंकि मनुष्य के मुंह से जो कुछ निकलता है वो बुरा ही निकलता है। इसलिए अपने मन के भीतर उस बुराई को निकाल दो और मन में यदि परमेश्वर का वचन रखोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा और पवित्र रहेगा। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का वचन जब मेरे जीवन में है, मेरे मन में है, यदि परमेश्वर को वचन को अधिकारी से बचाया हूं मैं, तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो गया हूं। और शुद्ध और पवित्र इसलिए हुआ हूं क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, वैसा ही तुम शुद्ध हो। हमारा पिता शुद्ध परमेश्वर पिता है, प्योर, पाक, पवित्र परमेश्वर पिता है, पाक खुदा है। यदि वो वैसा है तो मुझे भी वैसा बनना है। तो वचन हमारे जीवन में हमें शुद्ध करता है, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के पाप से वो हमें शुद्ध करता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद, इसी में भजन संहिता 119 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं ना, वचन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन वहां पे दाऊद भजन संहिता 119 अध्याय का 11वें पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सचमुच प्रिय, आज आपको और मुझे दाऊद के समान कहें कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में पाप नहीं है। मुझे मालूम है कि आपका वचन जब मेरे मन में रहेगा तो मैं हर प्रकार के पाप से बचा रहूंगा, क्योंकि आपका वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है और मजबूत है, और मैं शरणागत हूं तो वो मेरे लिए वो ढाल करेगा और मुझे हर प्रकार के पाप से बचा के रखेगा। तो ये परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है। दूसरी बात यदि हम देखें कि परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में होता है, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है, नया जन्म पाया है। अब आप बोलेंगे निकोदेमुस के समान कि क्या नया जन्म मैं कैसे पा सकता हूं? क्या मैं फिर से मरूं और फिर से माता के गर्भ से जन्म लूं तो दूसरा जन्म होगा? जी नहीं, वो नया जन्म नहीं होगा, वो दूसरा जन्म होगा आपका। नया जन्म क्या है? नया जन्म ये है, न्यू बर्थ ये है कि इसी जीवन को, जो संसार में आपने एक बार जन्म लिया है, इसी जीवन को आपको अपने पुराने जीवन को उस पापमय जीवन से बदल करके परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बदलना
बुराई से हट के अच्छाई की ओर जाना, पापों को छोड़ करके धार्मिकता की ओर जाना और हर प्रकार की गंदगी को छोड़ करके शुद्धता की ओर जाना, ये आपका नया जन्म को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से तो हमने जन्म ले लिया बपतिस्मा के द्वारा, आत्मा से कब लेंगे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म कैसे लेंगे? नया जन्म का मतलब यह है कि परमेश्वर का लहू, जब उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, अपना लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा और उसके सदा के ठहरने वाले वचन के द्वारा आप और मैंने अपने पुराने जीवन से त्याग करके नया जीवन को प्राप्त कर लिया। मैं पहले पुराने जीवन में कितना पापी था, कितना कठोर मनुष्य था, कैसा भी मनुष्य था, लेकिन यदि मेरा जीवन बदला है, यदि मेरा मन परिवर्तन हुआ है, तो मैं अब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं। अब मैं नए जीवन सी चाल चलूं। लिखा है कि मुझे पुरानी बातों को छोड़ करके, पुराने व्यक्तित्व को छोड़ करके, पुराने ह्यूमैनिटी को छोड़ करके, पुराने आदतों को, पुराने पापों को छोड़ करके, मैं सब चीजों को छोड़ करके अब नए जीवन में जाऊं, जहां पे परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलने वाला हो सकूं, तब मेरा नया जीवन होगा। लिखा है यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में, चौथा अध्याय में सामरी स्त्री का दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह गए थे उसके पास, सामरिया देश को जाना था, होकर के जाना था उनको, और जब जा रहे थे तो वहां पर उन्हें प्यास लगी और उन्होंने देखा कि शहर के बाहर एक कुआं है और उस कुआं में एक स्त्री पानी भर रही। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये सामरी स्त्री है। और आपको बता दूं, मैं उस समय में यहूदी लोग और सामरी जाति, ये सामरी जाति बहुत नीची जाति मानी जाती थी और यहूदी लोग को बड़ा उच्च जाति मानी जाती थी। आज भी हमारे संसार में यही सब चलता है, जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद चलता है। उस समय भी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के द्वारा जल पी कर से कहा है कि तू मुझे पानी पिला। वो स्त्री समझ गई कि ये यहूदी है, तो बोलती कि क्या मैं तू सामरी स्त्री से पानी पिएगा? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में सब बातों को बता दिया, तो वो वहां पे लिखा, वो अपना घड़ा वहीं छोड़ी और तुरंत अपने शहर में गई और शहर में जाके जितने लोगों थे, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, सबको बताई कि एक मसीहा आया है जिसने मेरे बारे में, मेरे आगे पीछे सबके जीवन के बारे में स्पष्ट बता दिया है। और उसके बाद सबके सब लोग आए और फिर यीशु मसीह को अपने घर ले गए। और उसके बाद उन्होंने उस स्त्री से कहते हैं कि हमने सिर्फ तेरे कहने से नहीं बल्कि वचन सुनने के द्वारा अब हम बपतिस्मा लेंगे। और लिखा है वहां पर 3000 लोग बपतिस्मा ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के सुनने से हुआ। परमेश्वर का वचन जब मिला तो उनका मन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। वो जो पुराने पाप के जीवन से थे, वो उससे पश्चाताप करके अपने नए जीवन में आ गए, क्योंकि उन्होंने नए जीवन को ग्रहण कर लिया। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए आपको परमेश्वर का पवित्र वचन है, उस सदा के ठहरने वाले जीवित वचन के द्वारा हम क्या हुए हैं? नए जन्म को पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन मेरे मन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जीवन में ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ सुनना नहीं, चलना है। चलना भी नहीं है, चलते चलते उसे अपने मुंह से निकाल कर लोगों को बताना भी है, ताकि आपके द्वारा कोई आत्मा बच जाए, कोई पाप से मन फिरा दे। तब तो ये आपका परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना सार्थक होगा। तब लोग जान सकेंगे कि हाँ, सचमुच आप एक सच्चे विश्वासी व्यक्ति हैं, जिसका खुदा महान परमेश्वर है, जो इस संसार का सृष्टि करता है और जिससे सारी पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तीसरी बात है, यहोशू की पुस्तक यदि आप पहला अध्याय निकाल के पढ़ेंगे 8वें पद में, तो इस वचन को जब आप अपने मन में रखते हैं तो वचन बताता है कि यहोशू कहता है कि व्यवस्था की यह बातें तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी पर रात दिन ध्यान करना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में यदि तू चौकसी करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। क्या होंगे? सफल होंगे। हमारे जीवन में असफलता, हमारे कामों में रुकावट, हमारे काम नहीं बनना, हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं
उस काम में अड़चने बाधा आ रही है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन को अधिकाई से मन में नहीं बसाया, मैं परमेश्वर के वचन में चित्त नहीं लगा रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को मानने में, उसका पालन करने में चौकसी नहीं कर रहा हूं, सावधानी नहीं बरत रहा हूं। परमेश्वर का वचन तो रख लिया हूं, लेकिन उसमें ना मनन करता हूं, ना उसका चौकसी करता हूं, ना उस पर चलता हूं। तो जब ये करूंगा नहीं तो मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे असफलता ही मिलेगी। सफल यदि आपको होना है अपने जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि आपके हर जीवन में, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, तो परमेश्वर के वचन को सिर्फ मानो नहीं, अपने मन में रखो बस नहीं, अपने उस परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन पे चित्त बस मत लगाओ, बल्कि उस पर रात दिन ध्यान करो, मनन करो, और उसके मानने के लिए, उस पर चलने के लिए चौकसी करो। जब ये करते ना, तब वचन कहता है कि तेरे हर काम सफल होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हिजकिय्याह राजा को देखिए, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बहुत सारे काम किए। वचन उसके जीवन में आया, उसने ये निर्माण किया, शहर बनाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब काम किया, और परमेश्वर ने उसे हर काम में सफलता दी। उसके हर काम में वो सफलता को पाया। तो यदि सफलता का जीवन, सक्सेसफुल लाइफ यदि आपको चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके मन में होना चाहिए। और सिर्फ होना से बस पर्याप्त नहीं है। वचन ये बताता है उस पर चित्त लगाना है, ध्यान देना है, रात दिन मनन करना है, और उसको मानने के लिए सबसे बड़ी बात, उसका पालन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी करके रखना, मतलब सतर्क रहना है, बेवेयर रहना है कि मैं सतर्क हूं, सावधान हूं कि परमेश्वर के वचन से मैं इधर उधर ना भटकूं। मैं सीधा परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जैसा बताया गया है, उसके पवित्र कलाम के अनुसार से चलूं। चौथी बात आपको बताता हूं कि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है ना, तो परमेश्वर के वचन जहां पे रहेगा, वहां परमेश्वर की आशीष रहती है। जिस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बना, क्योंकि सब अपने अपने तंबू में रहते हैं, परमेश्वर बना मेरे लिए भी तंबू बना जिसमें मैं रहूंगा। और जब वो बनाया गया था, तो परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन जो मूसा को उसने दिया था, वो उस बक्से में रखी गई थी। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जिस समय वो रखाया था परम पवित्र स्थान पर, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बादल के रूप में हुआ करती थी। परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में रहता है ना, परमेश्वर का वचन को हम अपने मन में रखते हैं ना, उसके अनुसार चलते हैं ना, तो हर प्रकार की आशीष हमारे जीवन में आती है। जिस समय उस मिलाप परमेश्वर के संदूक को लेकर के जब जा रहे थे, उस वाचा के संदूक को जब लेके जा रहे थे ना, तो रास्ते में ओबेदेदोम करके एक व्यक्ति है, जिसका वर्णन यदि आप पढ़ेंगे तो शामूएल की पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरा शामूएल 6 अध्याय 10 से 11 पद पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है ओबेदेदोम के घर में जब वो रहा, परमेश्वर का संदूक, वो पवित्र वचन जितने दिन भी रहा, वहां पे लिखा है कि वहां पे वो आशीष पाता रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके मन में है, परमेश्वर हर प्रकार की आशीष से आपको भर देंगे। आपके जीवन में कोई आशीष की कमी नहीं होगी। आप चाहेंगे कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर पिता खुद आपको दे देंगे। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं ना, 3 अध्याय 1 पद से 10 पद तक यदि आप पढ़े, तो परमेश्वर का वचन वहां पे लिखा है, जवानों के लिए लिखा वहां पर, लेकिन आप उसको पढ़े ना, तो उसके 1 से 10 में पहला पद में आप पढ़ेंगे तो वचन का, परमेश्वर के वचन को बुद्धि को ग्रहण, बुद्धि के अनुसार काम कर, वो वचन आपके जीवन में क्या करने के लिए बोलता है और उसका प्रतिफल क्या मिलता है, वो उसके दूसरे पद में लिखा है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की आशीषें वहां पर लिखी गई हैं, 5 प्रकार के काम आपको करने बोला गया है और 5 प्रकार की आशीषें आपको दी गई है। नीति वचन 119 का 130 जब आप पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है दाऊद अपने भजन में कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब मन में है नहीं, तो खुलेगा कहां से? परमेश्वर के वचन को आपने ऐसी आल्टर में रख लिया घर में, जिन्हें आपके घर में आशीष तब आएगी कि परमेश्वर का वचन जब आपके मन में हो और उसके अनुसार आप काम कर रहे हो।
आप चाहते हैं कि आशीष आपके जीवन में हो, तो आप सोचें कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को विभिन्न भाषाओं में आपने अपने घर में रख लिया। पवित्र बाइबल को कई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब भाषा का आपने रख लिया। अब बोलेंगे आशीष मिल जाए मेरे को, नहीं मिलेगा। जब तक आप उस वचन को पढ़ेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। वचन को अपने मन में रखिए, अपने सेल्फ में मत रखिए, अपने अल्टर में मत रखिए, वचन को अपनी जेब में मत रखिए, वचन को अपने हृदय में रखिए। क्योंकि जब वचन हृदय में रखता है ना, तो जैसा लिखा है 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। वो आपकी हर प्रकार की सहायता मदद करता है। इसीलिए सुलेमान अपने वचन में कहा है, नीति वचन 30 अध्याय के 16 पद में, कि तेरा वचन जो है ताया हुआ है और उससे शरणागत लोग के लिए वो ढाल ठहरता है। परमेश्वर पिता का वचन आज हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है और शरणागत है। और 30 का 5 पद, नीति वचन 30 अध्याय उसका 5वां पद, कि परमेश्वर का वचन एक एक वचन लिखा है, सिर्फ पूरा वचन, कोई वचन नहीं कि एक भाग को पढ़ लिए, एक वर्ष को पढ़ लिए, एक पद को पढ़ लिए, एक चैप्टर को पढ़ लिए, जी नहीं। परमेश्वर का एक एक वचन, मतलब एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा ताया हुआ है, मतलब परखा हुआ और मजबूत है। और अपने शरणागतों के लिए वो क्या ठहरता है? ढाल। मतलब परमेश्वर का वचन हमारी रक्षा करता है। आप यदि प्रेरितों के काम में पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, किसके बारे में? पौलुस के बारे में। पौलुस के बारे में यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, तो एथेंस नगर में वो घूम रहा था और वहां पे उस समय उसका पेशी हुई थी ना, एथेंस नगर में उसकी पेशी हुई थी कि वो लोगों को क्या बताएगा कि मैं किसका प्रचार करता हूं, मेरा ईश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में उसे बताना जरूरी था। वहां पे उसकी गवाही देना जरूरी था। और वो घूमते घूमते देखा कि सबके मंदिरों में, हर मंदिर में कोई ना कोई देवी देवता ऐसा लिखे हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई नहीं है और वहां पे लिखा बस है कि अनजाने ईश्वर के लिए। तो परमेश्वर का वचन जब आपके मन में है, वैसा वचन जब परमेश्वर का वचन पौलुस के मन में है, तो उसने उस वचन को, उस चीज को देख करके उस परमेश्वर के वचन में उसे मार्ग दिखाया, उसे बताया कि अब तुझे किसके लिए कहना है। वो वहां जाकर लोगों को बोला कि मैं उस अनजाने ईश्वर के लिए सेवा करता हूं जिसको तुमने यहां बना के रखा है। ये बुद्धि आई कहां से? ये समझ की बातें कहां से खुली? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन अंदर होता है, उसके खुलने से प्रकाश होता है और लोग समझ को प्राप्त करते हैं और ये रक्षा करता है। और पौलुस को वहां पे उससे रक्षा मिली। आपके जीवन में भी समस्याएं होंगी, आपको भी सताव हो रहा होगा, आपको भी जीवन में कई बातें ऐसे हो रही होंगी। आज के समय के हिसाब से आप परमेश्वर के वचन को मजबूती से ठान के चलिए। परमेश्वर के वचन को यदि आपने मन में रखा है, वो आपके लिए, यदि आप परमेश्वर के वचन के शरणागत है, तो वो आपके लिए ढाल का काम करेगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या, कोई भी विरोधी आपके ऊपर सफल होने नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो मैंने आपके साथ बांटा है वो यही है कि परमेश्वर पिता का वचन जो है पवित्र है और ये वचन खुद ही परमेश्वर है। आप जब इसको खुदा के रूप में ग्रहण करते हैं, खुदा के स्वरूप में अपने जीवन में लाते हैं, क्योंकि हम यदि प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, परमेश्वर पिता का आदर करते हैं, पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, तो ये उसका प्रतिरूप, खुदा का प्रतिरूप पवित्र बाइबल के रूप में आपके और मेरे पास है। तो इसको हम ऐसे ही फेंक के न रखें, अपने हृदय में रखें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय, आपकी बुद्धि, आपके समझ में होना चाहिए, ताकि ये आपको हर प्रकार के समय में, जरूरत के समय में, वक्त जरूरत पे आपके काम आए और आपका मार्ग दर्शक बने, आपका मार्ग को सुधारे, आपको राह दिखाए। क्योंकि ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक ताया हुआ वचन है और वो ढाल के समान है, जो अपने शरण आने वालों का सुधि रखता है, उनकी सुरक्षा करता है। हम वचन को ऐसे ही साधारण तौर पे न ले कि एक किताब है और इसको हमने पढ़ा और रख दिया, जी नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुतायत का काम करता है। वचन को हम अधिकाई से जीवन बचाएं और उसके अनुसार अपने जीवन में चलें। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 138 अध्याय और उसका 2 पद लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा प्रिय जाना है।
महत्व दिया है। खुद परमेश्वर पिता ने, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। तो जब खुदा ही अपने इस पवित्र वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दे रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको ऐसी फेंक के रखने वाले। हमारे जीवन में भी उसका महत्व उतना ही होना चाहिए जितना हम अपने खुदा को देते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, वैसे वचन भी हमारे जीवन में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद दूंगा। आप इस सेशन को, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, आपको और भी लोगों तक इसको पहुंचाना है। और विशेष करके इस फेसबुक पेज के जिनके द्वारा संचालित होता है बहन रूहामा सिलास के द्वारा, हम उनके लिए भी परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, आशीष और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आप सबको परमेश्वर पिता बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।